हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोग ने PQRS के सेकंड पार्ट को कंप्लीट किया था। आज हम लोग PQRS के थर्ड पार्ट को देखेंगे। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पे जुड़े तो उन्हें बता दें कि हम लोग ने इस चैनल पे पॉलिटी की एक टेस्ट सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम है पॉलिटी क्वेश्चन रिवीजन सीरीज। तो इस सीरीज को शॉर्ट में हम लोग PQRS कहते हैं। तो इस सीरीज में क्या होगा कि वी विल बी सॉल्विंग अप्रॉक्सीमेटली 200 क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी बिफोर द यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 एंड पीसीएस प्रीलिम्स 2022। तो पर डे हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो क्वेश्चन होंगे वो यूपीएससी के लेवल के होंगे व यूपी पीसीएस के लेवल के होंगे। तो इस हिसाब से जो हम लोग की ये सीरीज होगी लगभग 20 डेज की सीरीज होगी। यदि इफ़ यू सीरियसली और कंसिस्टेंटली फॉलो दिस सीरीज तो आप में एक कॉन्फिडेंस होगा कि आप लोग जब भी यूपीएससी का पेपर देने जाएंगे तो पॉलिटी के क्वेश्चन आप लोग सही करके आएंगे। यदि आप लोग सीरियसली फॉलो करेंगे और कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तभी आप में एक कॉन्फिडेंस उत्पन्न होगा और आप में ये आत्मविश्वास होगा कि आप लोग पॉलिटी के क्वेश्चन सभी क्वेश्चन सही करके आएंगे। तो आप लोग इसे सीरियसली फॉलो करिए। आज हम लोग शुरुआत करते हैं PQRS पार्ट 3 की। PQRS पार्ट 3 पहला क्वेश्चन क्या है? संविधान का दर्शन अंतर्निहित है। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आईएएस के लिए। आईएएस और पीसीएस दोनों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन मौलिक अधिकार ए ऑप्शन, बी ऑप्शन मौलिक नीति निर्देशक तत्व, सी ऑप्शन, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है प्रस्तावना, डी ऑप्शन कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा होगा कि संविधान का दर्शन अंतर्निहित है। तो पहले दर्शन का मतलब समझ में आना चाहिए कि दर्शन का मतलब क्या होता है कि जो संविधान के मूल मर्म है, मूल आत्मा है, वो किस में निहित है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इन 4 ऑप्शन पे टिक करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लग रहा होगा लेकिन क्वेश्चन जब आप लोग यूपीएससी के एग्जाम हॉल में जाएंगे तो ये क्वेश्चन ऐसे सिंपल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आप लोग 10 सेकंड सोचिए और इसका आंसर गेस करिए कि इसका आंसर क्या होगा, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। कोई नहीं। तो संविधान का दर्शन अंतर्निहित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संविधान के आदर्श अंतर्निहित है। दर्शन बोल सकते हैं, आदर्श बोल सकते हैं या संविधान की आत्मा बोल सकते हैं। तो इन 3 शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, दर्शन, आत्मा या आदर्श। संविधान की आत्मा, आदर्श या दर्शन अंतर्निहित है किसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संविधान के आदर्श, आत्मा अंतर्निहित होते हैं। तो संविधान का जो दर्शन होता है वो संविधान की प्रस्तावना में अंतर्निहित होता है। प्रस्तावना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब संविधान का दर्शन, आदर्श क्या है? संविधान के आदर्श हैं स्वतंत्रता, एक लिख के देख लेते हैं। संविधान के आदर्श, संविधान के आदर्श। तो पहला आदर्श क्या है? समानता। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता। तीसरा क्या है? न्याय। चौथा क्या है? बंधुत्व। तो ये सभी संविधान के आदर्श हैं। तो आपके एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान के आदर्श कौन कौन से हैं। तो ये सभी आदर्श है समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, अखंडता, राष्ट्र की एकता व अखंडता, ये सभी संविधान के आदर्श हैं। संविधान के दर्शन बोलिए, संविधान के आदर्श बोलिए, तो ये सब किसमें निहित होते हैं? ये सभी दर्शन या आदर्श संविधान की प्रस्तावना में निहित होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? संविधान का दर्शन अंतर्निहित है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड,
संविधान के भारतीय संविधान के आदर्श हैं। भारतीय संविधान के आदर्श हैं। तो अभी हम लोग ने जैसे डिस्कस किया कि भारतीय संविधान के आदर्श क्या क्या होते हैं, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, राष्ट्र की एकता व अखंडता, ये हमारे संविधान के आदर्श हैं। और इनका उल्लेख कहाँ पे किया गया, हमारे संविधान की प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के आदर्श हैं। पहला क्वेश्चन समानता, पहला ऑप्शन ए समानता, बी ऑप्शन स्वतंत्रता, सी ऑप्शन न्याय, चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन सभी। तो भारतीय संविधान के आदर्श हैं, कौन कौन से आदर्श हैं, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व। इन सभी आदर्शों का उल्लेख कहां पे मिलता है, संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। तो ये आपके लिए एग्जाम के लिए यहां से क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन बच्चे यहां से क्वेश्चन गलत करके आएंगे। तो आप लोग से याद रखिएगा कि संविधान के आदर्शों का उल्लेख हमारी संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। और आदर्श कौन से हैं, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, राष्ट्र की एकता व अखंडता हमारे संविधान के आदर्श हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समानता करेक्ट, स्वतंत्रता करेक्ट, न्याय करेक्ट, ऑप्शन ऑल विल बी करेक्ट। तो ये सेकंड, ये सब इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की, क्वेश्चन थर्ड, भारतीय संविधान की इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी फैक्चुअल क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं। तो आप लोग से इसी तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाते हुए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लगेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं गलत करके आते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, तब जाके आप लोग अपने आंसर्स को मार्क करिएगा। भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की जन्मपत्री कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की जन्मपत्री कहा जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान की जन्मपत्री। ऐसे ही आप लोग कीवर्ड को ढूंढे कि कहां से क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो भारतीय संविधान की जन्मपत्री, ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, मौलिक नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्व, सी ऑप्शन प्रस्तावना, डी ऑप्शन कोई नहीं। तो भारतीय संविधान की जन्मपत्री किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान की जो जन्मपत्री होती है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्मपत्री कहते हैं। तो जैसे जन्मपत्री होती है उससे व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलती है, इसी तरह से जो हमारे देश जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उससे उसको देख के भारतीय संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो प्रस्तावना से भारतीय संविधान के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए तो प्रस्तावना विल बी करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो जो प्रस्तावना हो गई उसे हमारी संविधान की जन्मपत्री कहते हैं, क्योंकि जो प्रस्तावना से हमारे संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कुंडली को देख के व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसी प्रकार से प्रस्तावनाओं को देख के हमारे संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्मपत्री कहते हैं।
तो तीसरा ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये पीसीएस लेवल के क्वेश्चन है। इससे पहले जो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस की वो आईएएस लेवल के थे, तो आज ये तीसरा पीसीएस लेवल का है। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से ये क्वेश्चन 4th है। किसे संविधान की आत्मा कहते हैं? संविधान की आत्मा कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा कहते हैं? ऑप्शन ए प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तावना, दूसरा है मौलिक अधिकार, आर्टिकल 32, सी है आर्टिकल 32, डी ऑप्शन कोई नहीं। तो आप लोग इसे गैस करिए कि किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो जो हमारा संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें हमारे संविधान के आदर्श व उद्देश्यों का उल्लेख है, जिस कारण जो हमारे संविधान की प्रस्तावना हो गई, जो संविधान की प्रस्तावना है उसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो हमारे संविधान में की जो प्रस्तावना है उसमें संविधान के आदर्शों व उद्देश्यों का उल्लेख है, जिस कारण हमारे संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ए विल बी करेक्ट। तो ये पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर पीसीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। एक बात आपको याद रखनी है कि डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ये आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ये क्वेश्चन पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट डाउन करते रहिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 5th। क्वेश्चन 5th को देखते हैं, बहुत ही इजी। आज के क्वेश्चन सिंपल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन प्रस्तावना से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो। क्वेश्चन नंबर 5th, प्रस्तावना में कौन से न्याय का, प्रस्तावना में किस न्याय का उल्लेख, किस न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है? नहीं किया गया है। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जो प्रस्तावना में जो न्याय है तो उसमें कौन से न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि किस प्रकार के न्याय का उल्लेख हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय और संवैधानिक न्याय, संवैधानिक न्याय। चौथा आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। इसका आंसर आप लोग गेस करिए कि क्या होगा, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसका आंसर। प्रस्तावना में किस न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है? तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। चौथा देख लीजिए आप लोग, किसका उल्लेख नहीं किया गया है।
तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय व आर्थिक न्याय। संवैधानिक न्याय का उल्लेख हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, बी विल बी करेक्ट, सी विल बी करेक्ट, डी विल बी रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि किस न्याय का उल्लेख हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया? तो संवैधानिक न्याय का उल्लेख हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। इन सभी का उल्लेख हमारे संविधान की प्रस्तावना में किया गया, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? तो तीन प्रकार के न्याय का उल्लेख हमारे संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। तो ये ऐसा क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था, तो आईएएस में ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आईएएस में पूछे जा सकते हैं। तो ये 5वां हो गया। क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6, प्रस्तावना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आईएएस, इंपॉर्टेंट फॉर आईएएस। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। तो पहला स्टेटमेंट ये हो गया। सेकंड स्टेटमेंट ये, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आप लोग सोचिए कि क्या होगा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है, प्लस दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि जो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है, आप लोग जरा सोचिए इसका आंसर। तो प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, तो ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। बेरूबारीवाद में बोला गया था कि ये 2 वाद आपको याद रखना है कि बेरूबारीवाद में बोला गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती केस में ये बेरूबारीवाद के जो फैसला आया था उसको पलट दिया गया और केशवानंद भारती बाद में ये बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। तो 2 केस आपको याद रखने, बेरूबारीवाद, बेरूबारीवाद, दूसरा केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद। तो इसमें बोला गया संविधान का हिस्सा नहीं है, संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसमें बोला गया कि संविधान का हिस्सा है, संविधान का हिस्सा है। और इसमें जो केशवानंद भारतीवाद में ये बोला गया कि जो प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों व जो उद्देश्यों का उल्लेख है जो कि संविधान की आत्मा है। तो केशवानंद भारतीवाद में 2 चीजें बोली गई थी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है तथा प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों व उद्देश्यों का उल्लेख है जो कि संविधान की आत्मा है। तो प्रस्तावना पहला स्टेटमेंट क्या है कि संविधान का हिस्सा है, फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू केशवानंद भारती केस। और केशवानंद भारती केस में यह भी बोला गया कि जो प्रस्तावना है उसमें संविधान के आदर्शों व उद्देश्यों का उल्लेख है जो कि संविधान की आत्मा है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी अकॉर्डिंग टू दिस केस विल बी करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, सो बोथ द स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस। तो आपको ये केस याद रखना है, केशवानंद भारती केस। इसमें क्या बोला गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा है तथा इसमें यह भी बोला गया कि जो प्रस्तावना में जो आदर्श हैं व जो उद्देश्य है वो संविधान की आत्मा है। तो दूसरा पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए,
दो चीजें बोली गई कि संविधान का हिस्सा है, संविधान का हिस्सा है, तथा दूसरी बात क्या बोली गई कि जो आदर्श हैं, जो प्रस्तावना में जो आदर्श हैं व उद्देश्य हैं वो संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। तो ये आपको केस आपसे पूछा जा सकता है कि ये पीसीएस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस केस में ये कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। तो केशवानंद भारती केस में ये बोला गया है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, लेकिन बेरूबारी केस में ये बोला गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो आपको ये दोनों केस नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किन शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। पहला है समाजवाद, ऑप्शन ए समाजवाद। बी ऑप्शन पंथ निरपेक्षता। सी ऑप्शन अखंडता। डी ऑप्शन सभी। तो ये आपके पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किन शब्दों को हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो ये 3 शब्द थे जिन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। समाजवाद, अखंडता व पंथ निरपेक्षता, इन 3 शब्दों को हमारे संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो ये संशोधन भी आपको याद रखना है, किसके द्वारा जोड़े गए थे इन 3 शब्दों को। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन्हें संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो ये 42वें संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है और ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था। सेकुलर, ये सेकुलर हो गया, ये सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर और इंटीग्रिटी। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, SSI, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। इन 3 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ऑल, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑल। तो ये हम लोग का क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन। ये कई बार पीसीएस में पूछा गया है, तो आईएएस में पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रस्तावना को संविधान की जन्मपत्री कहा है, जन्मपत्री कहा है। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी। डॉक्टर अंबेडकर, गांधी जी, महात्मा गांधी,
भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर या कोई नहीं। तो के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्मपत्री कहा है। तो प्रस्तावना तो आपसे ये क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रस्तावना को संविधान की जन्मपत्री कहा है। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्मपत्री कहा है। तो के.एम. मुंशी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा, ये इधर तीसरा होगा के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी। तो के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्मपत्री कहा है। संविधान की जन्मपत्री क्यों कहा है? जैसे जन्मपत्री से व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसी तरह से प्रस्तावना से हमारे संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए प्रस्तावना को संविधान की जन्मपत्री के.एम. मुंशी ने कहा है। तो ये नाम आपको याद रखना है, के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्मपत्री कहा है। तो क्वेश्चन 8 हो गया। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है फॉर इंपॉर्टेंट फॉर यूपी पीसीएस। क्वेश्चन 9 देखते हैं। संविधान के आदर्शों का उल्लेख, क्वेश्चन 9, संविधान के आदर्शों का उल्लेख, संविधान के आदर्शों का उल्लेख मिलता है। संविधान के आदर्शों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। प्रस्तावना में, प्रस्तावना, दूसरा क्या है? नीति निर्देशक तत्वों में, तीसरा मौलिक अधिकार में, मौलिक अधिकार में, चौथा सभी में। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आईएएस यूपीएससी प्रीलिम्स 2022। तो संविधान के आदर्शों का उल्लेख, संविधान के आदर्श क्या हो गए? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। इन आदर्शों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? पहले हम लोग ने डिस्कस किया था, संविधान की प्रस्तावना में इन आदर्शों का उल्लेख मिलता है। तो प्रस्तावना के साथ साथ मौलिक अधिकारों में भी इन आदर्शों का उल्लेख मिलता है। मौलिक अधिकार हो गए और नीति निर्देशक तत्वों में भी इन आदर्शों का उल्लेख मिलता है। प्रस्तावना, प्रस्तावना में उल्लेख है। दूसरा मौलिक अधिकारों में उल्लेख है। मौलिक अधिकार क्या करते हैं? मौलिक अधिकार राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। तो प्रस्तावना में भी राजनीतिक न्याय बोला गया है कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। इन न्यायों का उल्लेख, जैसे मौलिक अधिकारों में राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है तथा जो नीति निर्देशक तत्व हो गए उनमें आर्थिक एवं सामाजिक न्याय का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से जो संविधान के आदर्शों का उल्लेख प्रस्तावना में मिलता है, मौलिक अधिकारों में मिलता है तथा नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है। मौलिक अधिकार, तीसरा मौलिक नीति निर्देशक तत्व। तो इन सभी जो बंधुत्व हो गए, न्याय हो गए, तो इन सभी आदर्शों का उल्लेख प्रस्तावना में तो मिलता ही मिलता है, लेकिन प्रस्तावना के साथ साथ मौलिक अधिकारों प्लस मौलिक अधिकारों व नीति निर्देशक तत्वों में इन आदर्शों का उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना इज करेक्ट, नीति निर्देशक करेक्ट, मौलिक अधिकार करेक्ट। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो इन सभी में हमारे संविधान के आदर्शों का उल्लेख मिलता है। हमारे संविधान के आदर्श क्या है? स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व व राष्ट्र की एकता व अखंडता। इन सभी आदर्शों का उल्लेख प्रस्तावना में मिलता है, मौलिक अधिकारों में मिलता है, प्लस नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के हम लोग की थर्ड पार्ट विल बी कंप्लीटेड। तो इसका क्वेश्चन आप लोग को देना है, गणतंत्र का अर्थ है। क्वेश्चन 10th,
इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। गणतंत्र का अर्थ है, ये रिवीजन क्वेश्चन है, इसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। राष्ट्र का प्रधान चयनित होगा, दूसरा राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित होगा, तीसरा राष्ट्र का प्रधान राजा होगा, चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो गाइस ये हम लोग की PQRS का थर्ड पार्ट वी हैव कंप्लीटेड टुडे। तो 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा पार्ट भी आज हम लोग का कंप्लीट हो गया। इस सीरीज में आप लोग इस सीरीज को कंसिस्टेंटली फॉलो करें तो आप लोग एक आई कैन एश्योर यू दैट आप लोग के पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इस सीरीज को जो सीरीज हम लोग की चली इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और सबको इस सीरीज के बारे में बताएं कि हम लोग की बिल्कुल निःशुल्क सीरीज चल रही है, कि हम लोग चाहते हैं जो बच्चा UPSC का जिसका प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हो रहा है तो इस सीरीज को फॉलो करे और अपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई करे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग वी विल डिस्कस द PQRS पार्ट 4। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।